नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टेप क्लास पर। दोस्तों, आज जो कौशल रोजगार निगम की मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या सवाल जवाब हुए थे, इस विषय पर हमने एक वीडियो पहले बना दी है जिसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी 10 क्वेश्चन हम लेंगे जो कौशल रोजगार निगम की मीटिंग में पूछे गए कर्मचारियों के द्वारा और उनके जवाब दिए गए सीईओ साहब के द्वारा। तो क्या क्या समाधान और क्या क्या समस्याएं सामने आई, सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला समाधान तो यही उसमें बताया गया है कि जो कि एक मतलब पॉजिटिव बात है जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी चली रहती है सैलरी से रिलेटेड। भाई अब जो है सैलरी समय पर आ सके, इसका प्रावधान इस तरह से मतलब समस्या का समाधान ऐसे निकाला गया है कि अभी जो करंट मंथ चला हुआ है उस मंथ की अटेंडेंस इसी मंथ में लगेंगी। भाई कैसे लगेंगी, मान लीजिए जैसे जून का महीना चला हुआ है तो जून के महीने की जो अटेंडेंस है दोस्तों, उसकी अटेंडेंस अभी जून के महीने की अटेंडेंस 20 तारीख के बाद ही लगनी शुरू हो जाएंगी। 20 तारीख से 25 या 26 तारीख तक ही इसकी जो अटेंडेंस लगा देने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो सैलरी समय पर आ सके कर्मचारियों की। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए जून की है तो 20 तारीख के बाद कभी भी अटेंडेंस लगाई जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा। अब कुछ साथी ये भी पूछ सकते हैं जी 20 तारीख के बाद हो सकता है किसी ने छुट्टी वगैरह ले ली तो उसका क्या रहेगा। तो वो जो छुट्टी है उसको अगले मंथ में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। कौशल रोजगार निगम के द्वारा ये बात बोली गई है कि जल्दी से जल्दी सैलरी आ सके, इसके लिए दोस्तों उसी महीने में जो मंथ चला हुआ उसी महीने में के लास्ट में उनकी जल्दी से जल्दी सैलरी जो आ सके तो उसके लिए अटेंडेंस लगा दी जाएगी। तो एक अच्छी बात तो ये निकलकर सामने आई है। इसके बाद एक और जो बात निकलकर सामने आई है, भाई जिनका ईएसआई वगैरह नहीं कटता उनको मेडिकल सुविधा मिलेगी, क्योंकि ईएसआई के बगैर तो मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी कर्मचारी को। तो इस विषय पर भी जो है बातचीत चली हुई है। जो नई पॉलिसी आएगी आउटसोर्सिंग पॉलिसी, उसमें हो सकता है इससे विषय पर कुछ ना कुछ नई बात निकलकर सामने आए। जिनका ईएसआई नहीं कटता कर्मचारियों का, उनको भी मेडिकल सुविधा देने की, उनको बीमा फैसिलिटी कोई ना कोई मिल सकती है ताकि उनको भी जो स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, ऐसा विचार चल रहा है। एक और जो सवाल था, नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी कब तक आएगी, क्योंकि जब तक नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी नहीं आएगी तो कौशल रोजगार निगम भी नया काम कोई नहीं करेगा। तो ये जो पॉलिसी है दोस्तों बहुत ही जल्द यानी कि 30 जून तक आने की पूरी संभावना है, यानी कि इस महीने में आ जाएगी। हो सकता है वो 25 तारीख 26 तारीख यानी कि 30 तारीख तक जो है ये पॉलिसी नई पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। उसके बाद कुछ जो नए काम है वो स्टार्ट होंगे, नए ऑफर लेटर जारी होंगे और उस तरह के कई जो काम रुके हुए हैं वो सारे के सारे नई पॉलिसी आने के बाद ही शुरू होंगे। इसके बाद एक सवाल पूछा गया था कि पे प्रोटेक्शन कितने बार यूज कर सकते हैं। भाई जिसकी सैलरी कम हो गई है, अगर वो पुरानी सैलरी अपनी लागू करवाना चाहता है बढ़ी हुई, तो वो पे प्रोटेक्शन यूज कर सकता है। ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं। तो वो पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन कितने बार यूज किया जा सकता है, तो जानकारी के अनुसार सिर्फ एक बार ही पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन जो है यूज किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ उसको यूज करें। अगर एक बार आपने उसको यूज कर लिया तो दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा पे प्रोटेक्शन का यूज करने का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक साथी ने कमेंट्स किया था कि उनको जो है स्वीपर का शायद उनके पास एक्सपीरियंस था लेकिन उनको माली का काम करवाया जा रहा है, पोस्ट मतलब उनकी चेंज कर दी गई है। तो क्या डेजिग्नेशन चेंज की जा सकती है? डेजिग्नेशन चेंज की जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर पे प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है, ठीक है, पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन में ही डेजिग्नेशन चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो वहां से पे प्रोटेक्शन के साथ साथ आप लोग डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकते हैं वहां पर। वो ये भी सिर्फ एक बार ही आप लोग कर सकते हैं, एक बार मौका मिलेगा। अगर ठीक हो गया तो ठीक, वरना आप दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है, लगभग 50,000 जो है कर्मचारियों को पोर्ट किया जा चुका है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। 50,000 में से 42,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो उनके ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। जो बाकी जो ऑफर लेटर हैं वो कुछ समय बाद जारी किए जाएंगे जब नई पॉलिसी आ जाएगी। ठीक है, नई पॉलिसी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल भी पूछा गया था, जिन नए ऑफर लेटर क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। बहुत सारे साथी कमेंट्स के माध्यम से हमसे भी पूछते हैं जिन नए ऑफर लेटर कब जारी करेंगे। तो 26 अप्रैल के बाद जानकारी बताई गई है। अभी 26 अप्रैल के बाद शायद नए जो ऑफर लेटर जारी नहीं किए गए हैं। वो जो नए ऑफर लेटर अब आएंगे वो सारे के सारे नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी के बाद ही जारी किए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सारा काम जो रुका हुआ है नया आगे जो भी चलना है वो नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी जब आ जाएगी उसके बाद ही चलेगा। नए ऑफर लेटर भी तभी जारी किए जाएंगे जब नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी आ जाएगी। इसके बाद जो हार्ट्रोन के कर्मचारी उनका मुद्दा भी उठा था। तो हार्ट्रोन के कर्मचारी हैं दोस्तों, उन्होंने जो है उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जा रहा था, बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने कर भी दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो बोला कि दिसंबर तक उनको ऐसे कैसे रखा जाए, तो उनको परेशानी होगी क्योंकि वो कौशल रोजगार निगम में भी जा चुके थे। ठीक है, तो उनका क्या समाधान करें। तो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम की तरफ से जवाब दिया गया है कि उनको जो है कौशल रोजगार निगम से आप हटा दीजिए, हटाकर आपके पास जैसे कि जैसे वो काम कर रहे थे उनको ऐसे कैसे आप रख लीजिए, जैसे उनकी पहले से सैलरी आ रही थी ऐसे कैसे सैलरी देते रहिए। आप वहां पर रीजन दे सकते हैं कि कोर्ट स्टे के कारण हम इनको कौशल रोजगार निगम से पोर्टल पर से हटा रहे हैं। तो उनका ये समाधान निकाला गया है। ठीक है,
इसके बाद एक साथी ने पूछा था एरियर से रिलेटेड, जी एरियर की क्या कुछ है, इसमें एरियर मिलेगा। देखिए एरियर से रिलेटेड अभी तक ऐसा कोई भी फॉर्मेट तैयार नहीं किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो आएगी उसमें हो सकता है कुछ इसके बारे में बात निकल कर सामने आए, लेकिन अभी तक एरियर के बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं है भी एरियर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं भी लगातार आप लोगों को बोलता रहता है, थोड़ा सा सब्र रखिए सब्र रखिए। देखिए एक सवाल मतलब एक ऐसा आया, कॉन्फेड से रिलेटेड एक कर्मचारी था, उसने ये सवाल पूछा था कि उसने अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी डाल दी, ठीक है, कौशल रोजगार निगम के थ्रू। कौशल रोजगार निगम ने भी अपनी तरफ से उन्होंने जो अकाउंट में डाल दी सभी कर्मचारियों के। लगभग वो जो कर्मचारी थे 54 कर्मचारी थे, ठीक है, 54 जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी डाल दी कौशल रोजगार निगम ने सभी के अकाउंट में। लेकिन 54 में से दोस्तों 8 कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। अब क्यों नहीं आई, क्या कुछ कारण है, अब उसकी जांच दोबारा से की जाएगी। अब वो सारी की सारी परेशानी जब आप बोल रहे थे भाई इतना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम है, हर चीज़ को बड़ी ही सावधानी से किया जा रहा है, बहुत ही सावधानी से करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक डिजिट भी अगर आपके अकाउंट का गलत हो गया तो वो जो सैलरी है आप लोगों की जिसके लिए आप मेहनत करे हो काम करे हो वो कहीं किसी के अकाउंट में जा सकती है। तो बड़ी सावधानी से काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। एक बार जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, सैलरी से रिलेटेड सबके अकाउंट वेरीफाई हो जाएंगे, सबके अकाउंट में एक बार सैलरी आ जाएगी, तब हर महीने ये काम नहीं करना पड़ेगा। फिर तो एक बार स्मूथली चलने लगा तो फिर चलने ही लगेगा, फिर परेशानी नहीं आएगी। ये सिर्फ पहली बार की परेशानियां हैं जो हर चीज़ को एक बार मैनुअल हाथ से करना पड़ रहा है और चेक करना पड़ रहा है कि एक चीज़ को ठीक हुई है या नहीं हुई है। जैसे अब 8 कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है तो अब कौशल रोजगार निगम ने भी डाल दी, उनके विभाग यानी कि कॉन्फेड ने भी डाल दी, लेकिन कर्मचारियों के खाते में नहीं आई तो कहाँ गई। अब वो 8 कर्मचारी भी परेशान, हमारी सैलरी डल तो चुकी लेकिन खाते में नहीं आई, तो विभाग भी परेशान, कौशल रोजगार निगम भी परेशान, अब कर्मचारी भी परेशान। तो अब उनको दोबारा से चेक किया जाएगा एक एक पॉइंट को कहाँ से क्या कुछ गलत हुआ है। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए बड़ी सावधानी से काम चल रहा है और ये सावधानी से ही किया जाना चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कौशल रोजगार निगम की मीटिंग में डिस्कस किए गए थे। इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, उसमें भी हमने 9-10 क्वेश्चन है जो क्लियर किए हैं। हालांकि 1 घंटा 50 मिनट की वो जो है मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें ट्रेनिंग सेशन ज्यादा था, हमने पहले वीडियो में ही बताया था। ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो तो सारा अटेंडेंस कैसे लगाएं कि कौन उसको अप्रूव करेगा, डीडीओ कैसे काम करेगा, वो सारी की सारी चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है, उसमें सवाल जवाब नहीं होते, वो सिर्फ समझाना होता है, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी कौशल रोजगार निगम से आज के सवाल जवाब जो मीटिंग में हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।